वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका DGS क्लासेस में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑर्गेनिक केसी से आते हैं। और आइए समझते हैं कि कैसे चैप्टर को पढ़ा जाएगा। बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे नेमिंग की। नेमिंग यानी IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर। मेरे बच्चे, ये क्या है जरा समझते हैं। देखो, जैसे सिंह साहब होते हैं पगड़ी पहनते हैं, खान साहब होते हैं वो भी टोपी पहनते हैं, ऐसे ही मान लीजिए शर्मा जी हैं, उनके यहाँ पर एक साफ़ा बांधा जाता है। तो हर फैमिली का अपना एक कस्टम होता है। तो इसी तरीके से ये एक जिसके अंदर होगा, इसे कहते हैं कार्बोनाइल बॉन्ड। और जिसके अंदर इस तरह का C डबल बॉन्ड O होगा, उसे कहा जाएगा कार्बोनाइल फैमिली। 3 सदस्य हैं इस फैमिली के। पहला सदस्य बहुत ही जिम्मेदार सदस्य है, हमेशा लीड करता है, यानी एंड पोजीशन पे होता है। यानी जैसे मान लीजिए ये कार्बन चेन है और इसके एंड में लगा है C डबल बॉन्ड O। देखो ध्यान से, ये मैंने कहा टर्मिनल पोजीशन। टर्मिनल साउंड आ रहा है अल, आ रहा है बच्चों अल। तो ये है एल्डिहाइड। क्या है दोस्तों? ये एल्डिहाइड। और इसका नाम कैसे लेंगे? वर्ड रूट लगेगा प्रोप, एन प्राइमरी सफिक्स और अल सेकेंडरी सफिक्स। तो प्रोपेनल और प्रोपेन 1 अल इसे कहा जाएगा। तो टर्मिनल पोजीशन पे है तो इसको अल लगाया। दूसरा मेंबर थोड़ा लाडला है, जब भी आएगा चेन के बीच में आएगा। जैसे चेन के अंदर कहीं दबा दुबका सा आता है, बीच में आता है, जैसे बीच में आया, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, इस पर कोई H नहीं होता, इसे कहते हैं कीटोन। अब इसका नाम क्या होता है? देखो, कीटोन है तो इसका सफिक्स होता है ओन। तो 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट, एन, 2 ओन। कोई दिक्कत? तीसरा मेंबर आप इसका मान लीजिए, वो क्या है जी? वो जब भी आता है भाई साहब दारू पी के आता है। यानी एक तरफ तो OH होगा उसके। अब एक तरफ OH होगा, दारू पी के आ रहा है, मतलब क्या कर रहा है ये? कंप्लीट ऐश। तो ये हो गया बेटा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। तो नॉमेनक्लेचर में इन बातों का ध्यान रखना है। फिर प्रायोरिटी सिस्टम होता है। प्रायोरिटी सिस्टम सबसे ज़्यादा इसको दिया जाएगा, किसको भला? कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो उसके सामने बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? प्रीफिक्स हो जाएंगे। जैसे मान लो मैंने आपको ये दे दिया, ये दे दिया, ऐसे इसका नाम पूछ लिया, तो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोनिक है, ये कार्बोक्सिलिक है। सबसे बढ़िया रैंक प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक की है, तो उसके सामने बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? प्रीफिक्स। तो अगर बाकी दोनों प्रीफिक्स हो जाएंगे तो ये ध्यान रखिए, प्रीफिक्स इसका क्या होता है? एल्डो, और इसका क्या होता है? ऑक्सो। तो ये हो जाएगा हमारा ये 1 2 3 4। तो 4th पोजीशन पर लगा है एल्डो। तो 4 एल्डो, 2 ऑक्सो, ब्यूटेनोइक एसिड। डन है बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस तरीके से आप नेमिंग करते हैं। अब आइए कुछ कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम कुछ कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे और अगली क्लास में उसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। इस चैप्टर में थोड़ा मैकेनिज्म की बात भी करनी जरूरी है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात करेंगे पहले, फिर वो मेथड जो सिंपली एल्डिहाइड के लिए हैं, और फिर वो मेथड जो सिंपली कीटोन के लिए है। सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट आपको पता है कि आप ऑक्सीडाइज करते हैं अल्कोहल को तो मिलता है आपको
बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। मेरे बच्चे, अगर आप प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, अब ऑक्सीडाइज करने के भी कई हैं तरीके, मान लीजिए CrO3 डाला तो ये आपको एल्डिहाइड देगा। बट ये ध्यान रखना, ये एक अनकंट्रोल्ड रिएजेंट है। अनकंट्रोल्ड यानी ये ऑक्सीडेशन को रोकेगा नहीं। ये नहीं कहेगा कि हाँ भैया ये आपको बनाना था एल्डिहाइड और एल्डिहाइड बन गया तो मैं यहाँ रुक जाऊँगा। ये फर्दर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी ले जाएगा। तो अब क्या करें? अब किस तरीके से सिर्फ एल्डिहाइड तक ही रोकें? तो हम क्या करेंगे, हम एक प्रॉपर रिएजेंट जो कि सिर्फ इसी पर्पस के लिए है, एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए, जो आगे नहीं जाता, उसे कहते हैं PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, वो डाला जाता है। ध्यान रखिएगा, PCC इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट oxidizing agent to convert alcohol into एल्डिहाइड। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास PCC अवेलेबल ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं मेरे पास, PCC है ही नहीं मेरे पास, अब मैं क्या करूं? PCC अवेलेबल ही नहीं है, मतलब मेरे को CrO3 से ही काम चलाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाते हैं और समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, एल्कोहल का या एल्डिहाइड का? 1 मिनट सोचिए इस पे, किसका ज़्यादा है, एल्कोहल या एल्डिहाइड? अब अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो एल्कोहल का जो OH है वो H बॉन्डिंग में बढ़िया रहेगा, और अगर H बॉन्डिंग में बढ़िया रहेगा मेरे दोस्तों, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी अच्छा है। और दो ऐसे अगर हम बात करें सॉल्वेंट जो मिक्स हैं जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, तो डिस्टिलेशन कर सकते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। तो क्या करें, CrO3 के साथ अगर आप ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो उस टेम्परेचर पर करना शुरू करें कि जो टेम्परेचर एल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो लेकिन एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो। सो वी कैन यूज distillation process to oxidize alcohol into aldehyde with CrO3। अब एक क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, क्वेश्चन है, आपको आराम से समझना है और आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। जोन्स रिएजेंट किसे कहते हैं? ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए जी, तो ये मैंने अल्कोहल से बना लिया। बच्चों ओजोनोलिसिस तो आपको पता ही है, सेकंड मेथड आ गया। अब ये हम बना रहे हैं एल्कीन से। और इसमें हम यूज करेंगे ओजोनोलिसिस। ध्यान से देखना, जहां डबल बॉन्ड हो और वहां आपको O3H2O मिल जाए तो इस डबल बॉन्ड को बीच में से ब्रेक कर दो और दोनों के साथ डबल बॉन्ड O लगा दो। बात पल्ले पड़ गई। ये ओजोनोलिसिस है। अगर यहां पर ये होता तो यहां तोड़ते तो ये मिलता इथेनॉल और मीथेनॉल, तो इस तरह मिलेगा। चाहते हो कीटोन बनाओ, डबल बॉन्ड हटाओ और उसके साथ डबल बॉन्ड O लगा दो। ये हो गया ऑक्सीडेशन में। एनी प्रॉब्लम गाइस? ये एक हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा जिसके अंदर हमने बना लिया। कीटोन बनाना हो तो भी आप कर सकते हो, बस बशर्ते कहानी ऐसी वाली हो। अब यहां से ब्रेक होगा तो यहां डबल बॉन्ड हो, यहां डबल बॉन्ड हो, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों।
अब बनाने हो सिर्फ एल्डिहाइड, तो सबसे बढ़िया आप यूज कर सकते हो रोजनमंड रिडक्शन। आइए जानते हैं क्या है रोजनमंड रिडक्शन। मेरे बच्चों, इसे कहा जाता है बेंजोइल क्लोराइड। होना ही था बेंजो, देखो मैंने पहले भी समझाया था बेंजो किसे कहते हैं, और ये हो गया बेंजोइल क्लोराइड। इसके अंदर डाल दीजिए H2PD इन द प्रेजेंस ऑफ बेसोफोर। ये इसको रिड्यूस करेगा। एसिड क्लोराइड है बच्चों ये, और एसिड क्लोराइड को बोल देते हैं एसाइल क्लोराइड इस केस में। तो यहां पर H2PD डाला है, Cl हट गया है, मस्त। और ये मेरा बन गया है बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन को 2 बार लिख के नोट करो। इसे कहते हैं रोजनमंड रिडक्शन। ये बोर्ड में बहुत आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। इसके बाद आएगा स्टीफन रिएक्शन। मैं देखो बच्चों कोशिश ये कर रहा हूं आपके साथ कि आप इन वीडियोस को ध्यान से देखें, पढ़ें। जैसे आज में नॉमेनक्लेचर समझाया है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बताया है। आप इन वीडियोस को ध्यान से देखें, समझें, पढ़ें और कमेंट बॉक्स में डालें जो आपके डाउट हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं। अभी तक कमेंट बॉक्स के अंदर आप नहीं डाल रहे, आई होप कि आप डालेंगे ताकि मैं भी उतने ही जोश के साथ आपको अगले वीडियो के अंदर डालूं। इसको ध्यान से पढ़िए जो आज पढ़ाया है। कुछ आप देखेंगे तो इसी चैनल पर मास्टर क्लास सीरीज शुरू हुई है, वो एडवांस वर्जन है, उसमें डिटेल वर्जन चल रहा है। जैसे यहाँ पर आप NCERT देख रहे हैं, वहाँ पर डिटेल वर्जन चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। GOC जैसे आप देखें तो कल संडे को मैंने एक लाइव करी है GOC की। हर संडे GOC की आ रही है अभी फ़िलहाल। ऑर्गेनिक की आएंगी मास्टर क्लासेस। इनऑर्गेनिक की आज ही हुई है 6 बजे, और कल फिजिकल की भी है। तो ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये सारे नोटिफिकेशन आते रहें और आप आराम से पढ़ते जाएं। आई होप जो आज पढ़ा है वो क्लियर होगा। जो मैंने पूछा है वो कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मुझे भी पूरा मज़ा आए आपको समझाने में। चलिए बच्चों, आज के फिर यहाँ पर रोकते हैं। टेक केयर।